हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम सारे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू द अनदर क्लास ऑफ IBACIO PYQ सीरीज़। हमने प्रीवियस क्लास में किया था 17 जनवरी शिफ्ट नंबर 4। तो आज करेंगे हम 18 जनवरी की शिफ्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें ये मेरे को वन ऑफ द ईजियर शिफ्ट लगी पूरे जितने हुए। ठीक है, जितने हमारे 17 की थोड़ी शिफ्ट थी वो थोड़ी लेंथी थी, पर लेकिन ये शिफ्ट मेरे को थोड़ी सी मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट लगी कि इतना ये लेंथी पेपर नहीं था। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि इनिशियल वैल्यू ऑफ ए कार इतनी दी है हमें। अब बोला कि द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिशिएटेड बाय 40%। 40% डेप्रिशिएट होती है ईच ईयर में। तो हमें बताना है कि वैल्यू 2 ईयर्स बाद कितनी होगी। मतलब 40% डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब 60% वैल्यू बच रही होगी उसकी। मतलब 45,000 है हमारे पास, तो कितनी 60% बच रही होगी। अगले साल भी क्या बचेगी 60%। अब इस क्वेश्चन को करना होता हम कैसे करते हम इस क्वेश्चन को कि अब देखो 45 है, मतलब 9 का मल्टीपल है। पहले हम 9 का मल्टीपल देखते हैं। 45 क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल। तो मल्टीपल से भी हो सकता है जे 9 का मल्टीपल के लिए क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। देखते हैं 6 2 3 1 9, ये हो सकता है आंसर। 5 4 9 1 10, ये तो हट गया। 9 2 11 1 12, ये भी हट गया। 8 4 12 1 13, ये भी हट गया। 9 का मल्टीपल था ही एक, तो एक कोई सीधा ए पार्ट आंसर हमारा। ठीक है, और अगर पूरा करना ही है किसी को तो कर लो। 2 जीरो कटे, 2 जीरो 2 जीरो, 36 इंटू 450, मतलब वही आएगा 162,000 करके देख लेना। ठीक है, यही आएगा क्यों 9 से एक ही मल्टीपल कट रहा है। ठीक है, अब जैसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ईजिएस्ट क्वेश्चन वन ऑफ द। अब बोला कि रेशो ऑफ टू नंबर इतनी है इफ़ द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज़ इतना। तो हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में है कुछ। अब बोला रेशो दी है दो नंबर की, सम ऑफ बोथ द नंबर, मतलब 8 3 11 की वैल्यू दी है हमें, कितनी है 220। मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 20 बस। तो हमें बोला है कि बट इज़ द स्मॉलर नंबर अमंग द बोथ द नंबर। स्मॉलर बताना, स्मॉलर क्या है 3 वाला, तो इंटू 3 मतलब 60। एक ही ऑप्शन सी पार्ट आंसर, बस हो गया। जब भी क्वेश्चन था ना ये मेरे को वन ऑफ द ईजियर शिफ्ट लगी। इसमें बिल्कुल सारों में ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक लगा के ये आराम से कर पाते थे हम ये पूरा। अब बोला ये क्वेश्चन क्या है इसमें, बोला कि 75% ऑफ टोटल आर्टिकल आर सोल्ड है इतना। मतलब 75%, समझ लो 75% क्या होता है 3/4। मतलब हम टोटल आर्टिकल अगर 4 मान लें, ठीक है, इसमें से जो 3 आर्टिकल हैं, मतलब 75% मतलब 3/4, मतलब 3 आर्टिकल क्या बोला है हमें, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब अगर हर एक की वैल्यू 100 थी, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 120 का बेचा होगा। अब जो बोला है रिमेनिंग आर्टिकल, रिमेनिंग कितना बचा हमारा, एक आर्टिकल बचा, इसको बोला कि लॉस बेचा 20% के, मतलब इसको कितने बेचा होगा 80 का। तो हमें बताना है कि बट विल द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। अब ओवरऑल CP कितनी आ गई 400, और ये कितना आ गया 120 प्लस 80, सॉरी 120 इंटू 3, मतलब 360 प्लस 80। SP कितना आ गया हमारे पास बताओ 440, मतलब 40 का प्रॉफिट हो रहा है कितने 400 पे, तो 100 पे कितना का होगा 10% का। बस 10% इज़ द आंसर, मतलब बी पार्ट ये भी हो गया। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ ए इज़ 40% मोर देन द आइटम बी, एंड द कॉस्ट ऑफ बी इज़ 25% लेस देन दैट ऑफ सी। ठीक है, अब बोला कि जो कॉस्ट है आइटम ए की वो क्या है, मतलब जैसे हम निकाल लें कि ए बी इसकी CP। ठीक है, बोला कॉस्ट ऑफ आइटम ए है 40% मोर है, मतलब ये 14 ये 10, अगर इसको हम 10 मान लें तो ये कितनी हो रही है 14। वो बोला है कि कॉस्ट ऑफ बी इज़ 25% लेस देन दैट ऑफ आइटम सी। अब सी है, इसकी कितनी है 25% लेस, मतलब 1/4, मतलब अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा 3, मतलब बी क्या है 25% लेस है, मतलब इसको काट के 7/5 लिख लो। ठीक है, अब वो लाइक कॉस्ट ऑफ ए डिक्रीज बाय इतना, हमें बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि जो ABC इसकी जो ये होगी टोटल CP। अब देखो ये दोनों सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये दोनों हमने सेम करने हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं। मतलब ये आ जाएगा 21 रेशो 15 रेशो 12।
ठीक है, स्टेटमेंट वाला यही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से इस पूरे में। ठीक है, अब हमें बोला है कि द कॉस्ट ऑफ ए इज डिक्रीज बाय 20%। जो ए है इसको हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया -20% से। जो जे है बी हमारा, इसको हमने क्या किया, बी एंड सी आर इंक्रीज्ड बाय 24% प्लस किया, और इसमें भी क्या किया हमने 33% प्लस किया, 33%। ठीक है, जा गया हमारे पास। अब देखो इसमें जब हमने 20% किया मतलब कितना हुआ 1/5। ठीक है, 20% क्या होता है 1/5। अब 1/5 अब इसका कितना आएगा 4.2। ठीक है, अब 24% ऑफ 15। अब 24% ऑफ 15 क्या होता है, देखो ये कट रहा है, कट रहा कैसे 5 3 15, 5 20 या 2 10 या 2 12 या 12 3 या 36, मतलब 3.6 प्लस करना पड़ेगा। अब ये 33% ऑफ 12, 33% ऑफ 12। ठीक है, अब ये 12 3 या 36, 100, 12 3 या 36, 6 6 3 9 3, मतलब 3.96 प्लस करना पड़ेगा। यही था ना कि 20% लेस थी इससे, 4 से मतलब 3। ठीक है, ये आ गया, ये प्लस करना पड़ेगा। अब हमें बोला है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। बोला कि टोटल कॉस्ट ऑफ ए बी सी की अगर हम टोटल कॉस्ट बाई चांस हम यही मान लें। ठीक है, और स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ए बी सी मतलब 15 12 और 21। अब ये बोला कि हमें ये टोटल इनिशियल कॉस्ट न्यू कॉस्ट बोला है हमें, न्यू कॉस्ट। अब न्यू कॉस्ट निकालनी होगी तो इसको क्या करेंगे, 21 में से 4.2, 21 में से 4 के 17, और 17 में से 0.2 के मतलब 16.8। अब ये 15 3 18.6। अब ये कितना आ गया 12 3 15.96। अब हमें बोला कि जो टोटल न्यू कॉस्ट है ए बी सी की न्यू कॉस्ट। ठीक है, हमें बताना है कि जो ये टोटल न्यू कॉस्ट है हमारी, ये टोटल इनिशियल कॉस्ट इससे 24% लेस थी, ये बताना है। ठीक है, अब टोटल इनिशियल कॉस्ट ऑफ 2B + C क्या होगी। अब इसकी इनिशियल कॉस्ट मतलब 15 दूने 30 + 12, मतलब 30 और 12 कितने होते हैं 30 40 42, मतलब इसकी जो टोटल में CP थी शुरू में जो हमें दिया है, मतलब 2B + C की इनिशियल कॉस्ट कितनी आए 42। और हमें बताना है कि ये ABC इज़ 24 पॉइंट ये लेस है इससे। अब ये अगर हम इसको प्लस करें ये कितना आता है 18 + 16, 18 से 24 34, 34 और 15, मतलब ये क्या आ रहा है इससे तो ये वाली जो है ये तो इससे बड़ी आ रही है, पर इधर क्या बोला है लेस होगी। अब देखो 16 और 18 कितने होते हैं 24 34 34 15 34 15 49। अब 49 तो इससे क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। ठीक है, पर इधर क्या बोला है हमें कि ये 24% लेस है, मतलब ये स्टेटमेंट 1 तो हमारी रॉन्ग हो गई। मतलब इधर बोला है कौन सी करेक्ट है, ये तो होगी नहीं। अब 1 रॉन्ग होगी, ये भी नहीं होगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं कि टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ ए एंड 2B। ठीक है, ए और 2B। ठीक है, न्यू कॉस्ट किसकी, सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, न्यू कॉस्ट A + 2B कितनी होगी हमारे पास 18 18 36 36 37.2 37.2 16.8 + 37.2। ठीक है, ये कितना आता है 8 2 10 1 कैरी 7 8 6 14 1 3 4 5, मतलब 54। अब ये आ रहा है। अब हमें बोला है कि ये क्या है इतनी मोर है किससे इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए और बी की इनिशियल कॉस्ट कितनी होगी 15 और 21, मतलब 21 5 36 पूरा। ठीक है, अब बोला है कि जो जे होगी जे इससे कितनी ज़्यादा है 33 1/3, मतलब 1/3। अब इसका अगर हम 1/3 निकालें कितना आ रहा है 12, मतलब इसको अगर प्लस भी करें टोटल कितना आता है 48। अब 48 खोड़िए ये कितना है ज़्यादा है इससे। ठीक है, मतलब ये 33 पॉइंट नहीं है इससे ज़्यादा है, मतलब ये स्टेटमेंट 2 भी हमारी रॉन्ग हो गई, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। बस ये भी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसमें आंसर हाईलाइट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर करना होता तो कैसे करते हैं हम। ठीक है, अब हमें बोला कंसीडर ऑल प्राइम नंबर बताने हैं 1 और 100 के बीच में बहुत से प्राइम नंबर होते हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हर एक प्राइम नंबर लिखेंगे पहले। ठीक है, वो झंझट नहीं पालना हमें। हम देखो इधर क्या बोला है इन नंबर दैट इज़ 1 > 5।
मतलब मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो जब 5 का मल्टीपल होता है, 5 के मल्टीपल में लास्ट में जहाँ तो 5 आता है, जहाँ तो 0 आता है, ठीक है, जहाँ तो 5 आता है, जहाँ तो क्या आता है 0। हमें बोला कि इससे 1 ग्रेटर देन, मतलब 1 ग्रेटर होगा जहाँ तो +1 6 आएगा, जहाँ 1 आएगा। मतलब हमें ऐसे प्राइम नंबर जिनके लास्ट में जहाँ तो 6 होना चाहिए, जहाँ 1 होना चाहिए, वही तो बोला है इसमें करने के लिए, क्योंकि प्राइम नंबर ढूंढने हैं हमें। अब बोला है इन नंबर दैट इज़ 1 ग्रेटर दैन मल्टीपल हैज़ ए यूनिट डिजिट 6। अब कभी भी प्राइम नंबर की यूनिट डिजिट 6 हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर हैव नो 6 एज यूनिट डिजिट, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट कभी प्राइम नंबर की 6 हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब बोला कि 5 का मल्टीपल 1 ग्रेटर, 1 ग्रेटर 5 का मल्टीपल जहाँ तो 6 आ सकता है, जहाँ तो 1, ठीक है। इधर बोला है 3, ये भी हो नहीं सकता। नॉट 1 ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 5, ये भी नहीं हट गया, मतलब स्टेटमेंट ए तो रॉन्ग हो गई हमारी, ठीक है। अब स्टेटमेंट जब ए रॉन्ग हो गई, मतलब जे और जे ऑप्शन तो हट गया। अब हमें बताना है जहाँ तो बी, जहाँ बी एंड सी दोनों। अब बी को चेक, बी अगर दोनों में है तो बी को चेक करने की क्या ज़रूरत है? हम क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट को चेक करते हैं, लास्ट स्टेटमेंट को। ये तो करेक्ट होगी क्योंकि बी दोनों ऑप्शन में है, ये तो करेक्ट होगी। अब देखो सम ऑफ ऑल नंबर विच आर 1 ग्रेटर दैन मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑल्सो ग्रेटर दैन मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। मतलब 5 और 6, अगर 5 इंटू 6 मतलब 30, 30 से 1 ग्रेटर, एक तो होता है 31, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी चलेगा। अब 32 या 60 +1 61, ये प्राइम नंबर है, ये भी चलेगा। अब 33 या 90 +1 91, ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये नहीं चलेगा। मतलब यही दोनों प्राइम नंबर है जिनके 5 और 6 के मल्टीपल में अगर हम 1 जोड़ें तो वो आता है, ठीक है। मतलब 31 + 61। अब बोला है इन दोनों का सम कितना होता है 92, इधर क्या बोला है 92 ही है, मतलब सी इज़ द करेक्ट, मतलब बी और सी हमारा ये वाला आंसर। बस ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था कि एवरेज वेट ऑफ 13 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इतना है, मतलब 13 स्टूडेंट का एवरेज वेट, ठीक है। देखना इसको मस्त ट्रिक बताऊँगा मैं। 60 kg है। अब बोला है 2 न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, एक का वेट है 42 kg, एक का वेट है 48 kg। अब हमें बताना है कि जो एवरेज वेट जो 15 स्टूडेंट का होगा वो कितना होगा। अब कुछ स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, पहले 13 को 6 से किया, वो 6 से 80 + 42 प्लस वो करके वो बहुत लंबा झंझट होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जे से कितना कम है, जे से कितना कम है -18, ठीक है। जो बाकी जो 15 की एवरेज है जो, उसको अगर हम 16 मान लें अगर बाई चांस, ठीक है। जे से कितना कम है 18 कम है, मतलब उसकी एवरेज 18 कम होगी। अब जे से कितना कम है 12 कम है, तो मतलब -12, और उसको डिवाइड कितने पे करना है हमने 15 पे, ठीक है। उसको डिवाइड किस पे करना है 15 पे, मतलब जो न्यू एवरेज होगी 60 - 18 12 30/15, मतलब 2, 60 में से 2 निकाले 58, तो 58 इज़ द आंसर। बस ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है जो इस, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइजर, बट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ, अब बताना है कि जो इसका जो भी फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा ग्रेटर प्राइम नंबर होगा उसका सम क्या होगा, ठीक है। कि बट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ इसका, ठीक है। मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकाल देते हैं 17391, और इसको किससे कटता है, ये 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 7 21, 3 9 27, 3 7 जा 21, कितना 3 5 जा 15, 3 7 21, 3 9 जा 27, हाँ 3 7 जा 21, ठीक है। अब किससे कट रहा है 7 5 12, 9 5 14, 7 7 14, 11 से कट रहा है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 11, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। अब किससे कट रहा है ये, अब देखो ये 17 से कट रहा है। अब 17 के जो मल्टीपल होता है ना, उसकी ट्रिक जान लो आप क्या होती है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या होती है, जैसे 527 है ना, ठीक है। तो जो लास्ट नंबर होगा ना इसमें, ठीक है, लास्ट नंबर में हम क्या करेंगे, जो 17 का मल्टीपल का ट्रिक होता है, लास्ट नंबर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जो लास्ट नंबर हो ना इसका, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक
ठीक है, 7 5 जा 35, और जो रिमेनिंग नंबर हो इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये कितना आता है, 7 5 12 3 17 ही आया, और 17 या 17 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब 17 का मल्टीपल वो होता है। इसमें को 7 5 या 35 में से 52 निकाल, मतलब 52 में से 35 निकाले 17 बचता है, तो मतलब ये 17 का मल्टीपल होगा। मतलब इसको 17 से काटा, 17 3 जा 51, 17 1 जा 17। अब सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है जो इसके में आ रहा है, क्या आ रहा है वो 31, और 31 है मतलब 3 + 1 कितना होगा 4, तो 4 इज़ द आंसर। सब में पूछा था हमें जो भी ग्रेटर प्राइम नंबर होगा, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। बोला कि ए बस स्टार्ट्स रनिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इंक्रीजेज एवरी आवर बाय सर्टेन अमाउंट। ठीक है, इट टेक्स 14 आवर्स टू कंप्लीट इतना। अब देखो फर्स्ट आवर तो वो 6 किलोमीटर चली होगी, ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड आवर कितनी चली होगी 6 प्लस जो भी एक्स्ट्रा उसकी स्पीड बढ़ी हर एक स्पीड में, मतलब अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मतलब 1 घंटे में 6 आवर चलती है। अब अगले घंटे में उसकी स्पीड अगर एक्स बढ़ी तो इसका मतलब वो अगले घंटे में 6 + x चलेगी। वैसे ही 6 + 2x 6 + 3x सो ऑन टू कहाँ तक जाएगा, ये 14 आवर्स तक गई है। ठीक है, ये फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, 4, वैसे ही 14 आवर होगा जो 14 आवर, उसमें कितनी चलेगी 6 + अब 2 था इधर x था इधर 3 था 2 मतलब 13x। और ये टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा इसने 630। अब हमें यही बताना है कि जो इंक्रीमेंट स्पीड मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ये छः कितनी बार है 6 14 बार, मतलब 14 × 6 + x + 2x + सो ऑन टू कहाँ तक 13x तक इक्वल्स टू 630 जा गया। अब 14 6 जा 14 6 जा कितना होता है 84 प्लस x कॉमन ले लिया मतलब 1 + 2 + सो ऑन टू 13 तक इक्वल्स टू 630। अब 84 इधर गया, ठीक है, ये बचा 6 4 10 2 8 4 12 546। अब n ये तो सबको पता होगा फार्मूला n + 1/2, ठीक है, 13 14/2 मतलब 70, ठीक है, 13 7 91 इंटू 6 इक्वल्स टू 546। अब x की वैल्यू कितनी होगी 546/91। 91 किससे करता है ये 9 6 जा 54 6 जा मतलब 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 6 एक ही पार्ट में आंसर है, तो यही आंसर। ठीक है, पता लगे ना इसको कैसे करना था कि ये x है, x आप सोच रहे होंगे ये 13 बार कैसे आया। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न फंसेगी। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट आवर में 6 चल रहा है, अब जो x किलोमीटर इसकी इंक्रीमेंट है वो तो कितने सेकेंड आवर से शुरू हुई। ठीक है, जो इसकी इंक्रीमेंट है किससे सेकेंड आवर से शुरू हुई। अब जो ये जाएगी कितनी 14 आवर्स तक जा रही है, तो जहाँ से लेके जहाँ तक टोटल एक्स बढ़ के कितना हो जाएगा 13x ही होगा ना, क्योंकि एक तो ये वाला घट गया, इधर तो एक्स नहीं थी, पीछे 13 ही घंटे बचे, तो इधर कितना होगा 13, तो इसलिए इधर 13 तक। ठीक है, अब अगला कि 27% ऑफ नंबर एक्सीड 13% ऑफ नंबर बाय इतनी, कि 27 और 13 इन दोनों में डिफरेंस कितना है। ठीक है, 15 का डिफरेंस है। अब बोला कि ये 15 का कितना 14 का, सॉरी 14 का डिफरेंस है। अब 14 की वैल्यू दी है हमें 56, हमें बताना है वैल्यू ऑफ नंबर कितनी होगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 400, 400 डी पार्ट आंसर। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है मार्क्ड प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस है जो किसी भी नंबर का क्या बोला एन आर्टिकल इज़ मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इट इज़ सोल्ड बाय गिविंग x बाय 2% डिस्काउंट इफ़ देयर इज़ ए प्रॉफिट ऑफ इतना %, तो हमें बताना है कि कितना होगा। ठीक है, अब ये बोला कि प्रॉफिट कितना है इधर 10 1/2, 10 1/2 कितना होता है कि मतलब 10 से 1/2 10 1/2 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मतलब कितना 21/2 मतलब 21/200 मतलब 200 पे 21 का प्रॉफिट, मतलब 200 की चीज़ कितनी की हो रही है 221 की। अब बोला है कि ये मतलब प्रॉफिट आ गया इसका 10 1/2 का प्रॉफिट। अब बोला है कि इसमें जो मार्क्ड प्राइस है वो हम क्या करते हैं इधर से ऐसे करके हाँ इधर से ऐसे करके इंक्रीज़ हो रही है, कितनी हो रही है x% इंक्रीज़ हो रही है, मतलब मार्क्ड प्राइस हमने क्या किया x%, और फिर जो मार्क्ड प्राइस आती है ना हमारी उसमें हम क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं कितना x/2
2% का डिस्काउंट देते हैं, फिर हमारे पास जे आ रहा है। तो मतलब जो ये असल में जे आ रहा है, ये क्या है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 10.5 का मतलब 10.5 का क्या आएगा हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला पता होगा सबको, ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी, मतलब अब देखो ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, यही होता है, ठीक है। पर लेकिन मतलब इधर प्लस है, पर लेकिन जब जैसे ये एक्स है, एक्स ये प्लस वाला है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इधर प्लस आएगा। अब जो बी है ये हम माइनस कर रहे हैं, तो इधर क्या आएगा माइनस का बी, ठीक है। अब जो इधर है ए इंटू बी, जे प्लस का, जे माइनस का, माइनस ए बी बाई 100, इस केस में सक्सेसिव डिस्काउंट ये होगा, ठीक है। अब देखो 10.5 का सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे आ सकता है। अब इसको अगर हम करने लगे इक्वेशन बना के, तब तो बड़ा लंबा हो जाएगा ये। अब हम ऑप्शन में ही लगा के देख लेते हैं कि जो पहले बढ़ेगा 20% बढ़ेगा, और फिर घटेगा कितना n/2, मतलब 20 का याद 10 माइनस 20 इंटू 10/100, ठीक है। 20 माइनस 10 10 माइनस 2 मतलब 8 आ रहा है। अब 8 तो इधर 10.5 चाहिए, ये ऑप्शन नहीं। अब जो 35 में करेंगे हम, अब 35 में क्या होगा 35 माइनस 17.5, तो क्या बचेगा 17.5 माइनस। अब जब हम करेंगे 35 इंटू 17/100, इधर पॉइंट के आगे कितने आ रहे हैं 2 डिजिट्स आ रहे हैं ना पॉइंट के आगे, इधर पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, मतलब जे भी नहीं लेंगे तो जे भी वैसे ही नहीं होगा। अब 30 का 30 है वैसे आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब 30 माइनस 15 माइनस 30 इंटू 15/2, ठीक है। अब 13 माइनस 15 इंटू 3 से 3 कट गया, 15 3 या 45 अपॉन 10, मतलब 15 माइनस 4.5। एक ही ऑप्शन में क्या आ रहा है हमारा 10.5%, तो यही आंसर होगा हमारा, बस ये भी हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमें बोला कि असर्शन रीज़न ट्रू होगा नहीं, हमें दिया कि इधर क्या दिया रीज़न में, हमें फार्मूला दिया है कि a प्लस बी का होल क्यूब इतना होता है, ठीक है, और x² प्लस y² प्लस 2x इतना होता है, ठीक है। रीज़न तो हमारा ट्रू है, ठीक है, रीज़न तो हमारा क्या है ट्रू, क्योंकि ये तो हमने फार्मूला पढ़ा है। अब इधर लगा के इस फार्मूले को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले क्या दिया है हमें a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये a का क्यूब है प्लस जे, इसको हम लिख सकते हैं ना 1.1 का होल क्यूब, ठीक है, मतलब ये 1331 क्या होता है 11 क्यूब, 3 के बाद मतलब 1.1 का होल क्यूब। ये वही फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, इसमें से कॉमन लेके, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, ऊपर क्या फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब 3.9 प्लस 1.1 का होल क्यूब अपॉन नीचे ये a का स्क्वायर प्लस इधर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको करके देख लेना 0.3, और जब इसमें वही होगा, ठीक है। अब ये नीचे क्या बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब 1.23 इंटू 1.23 प्लस 0.77 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम करके देख लें, ये कितना आ रहा है 3 4 5 का क्यूब अपॉन नीचे कितना आ रहा है 1.23 प्लस कितना 0.77, ठीक है। अब 0.77 प्लस 23 मतलब 1 प्लस 1 2, मतलब 2 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 125 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12, 4 1 या 4.25, 31.25 ही आंसर आ रहा है। मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है, क्योंकि रीज़न करेक्ट दिया है। तो बस ये ए पार्ट इज़ द आंसर कि ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ सॉरी ये नॉट है, इधर नॉट लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जे आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इतना है, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होंगे, मतलब एक x है तो एक x प्लस 2 होगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया है हमें ये। अब अगर हम 1088 हमें पता है इसका अगर फैक्टराइजेशन कर दें हम, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लें तो कितना आता है 2 5 10 44, ठीक है। इसको ही वापस हो जाएगा 2 2 ये 4 2 7 14, ये तो सबको करना आता होगा ना, 2 2 4 2 7 14 2 2 4, और ये 2 1 2 2 3 12 2 68, और फिर 2 इंटू 34, जितना आ रहा है 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 34, और 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 34। आ गया ना हमारे पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर, आ गया हमारे पास कि मतलब एक
अगर 32 है अगला कितना होगा 34। तो हमें बोला कि बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द, क्या हो गया, बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द, ये क्या हो रहा है, रुकना 2 मिनट। हो गया ठीक। ठीक है, अब हमें बोला कि ये नंबर कितना आ जाएगा 32, ये कितना आ गया 34। अब हमें बोला कि बट इज़ द डिफरेंस, अब हमें बोला कि बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का मतलब 32 का स्क्वायर माइनस लार्जर नंबर कितना है 34। ये दोनों का स्क्वायर नहीं है, क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द लार्जर नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब 32 का स्क्वायर माइनस 34। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 32 का जो स्क्वायर होगा इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस इधर यूनिट डिजिट में क्या है 4। ठीक है, अब 4 माइनस 4 0, मतलब यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए 0, 0 एक ही नंबर में है, तो यही डी पार्ट इज़ द आंसर। बस अब जे अगला क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है, ऐसा क्वेश्चन कल भी था, नहीं ये थोड़ा अलग है। ठीक है, अब बोला सर्कुलर पाथ है 800 मीटर का। ठीक है, ऐसे हमने सर्कुलर पाथ बना लिया एक, कितना समझ लो ये कितना है 800 मीटर का सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब बोला है बीना एंड अरुणा रन अपोजिट, मतलब इधर से समझ लो शुरू होते हैं। अब इस साइड को कौन जा रहा है समझ लेते हैं, इस साइड को बीना जा रही है, इस साइड को अरुण जा रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ए पाथ हम द से दे कंटिन्यू टू रन आफ्टर दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब जो पहली बार जब वो मिलते हैं रन करते रहते हैं। ठीक है, अब बोला है बिना रन्स अनदर 53 1/3 सेकेंड टू अराइव एट ए। अब जैसे ही ये मतलब बिना इस तरफ मिली, समझ लो ये जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है इनका, इधर मिल रहे हैं। अब जो बिना को इधर से वापस ए तक जाने में कितना टाइम लगता है 53 1/2 सेकेंड। ठीक है, ये वाइल अरुणा रन्स अनदर 2 मिनट्स, और अरुणा को जहाँ से जहाँ तक कितना लगता है ए तक जाने के लिए 2 मिनट्स। तो हमें बोला है कि टू गेट ए पॉइंट ए, अब बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। स्पीड ऑफ बीना इज़ दी है हमें 6 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड दी है बीना की कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जहाँ से लेके जहाँ तक, ठीक है, अब देखो बीना को अगर जहाँ से लेके जहाँ तक कितना टाइम लग रहा है 53 1/2 सेकेंड, और इनकी रेशो भी दी हुई है हमें इतनी है। ठीक है, अब देखो बीना की स्पीड कितनी दी है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी अगर स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड तो इसकी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर इसको जहाँ से टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट, मतलब अगर 4 की मीटर पर सेकेंड की स्पीड में जे कितनी 2 मिनट तक चले, मतलब 120 सेकंड तक चले, तो ये कितना आ जाता है 480 मीटर। ठीक है, मतलब 480 मीटर कितना आ गया, जहाँ से लेके जहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 480 मीटर। अब जे बिना कितनी चल रही है 53 1/2 सेकेंड। ठीक है, 53 1/2 सेकेंड, मतलब 2 3 या 6 2 5 या 10 107/2 कितना चल रही है बोलो। इसकी स्पीड कितनी है 6 सेकेंड, 2 3 या 6 53 1/2 ये ना, ओ सॉरी 1/3 है, ये 2 पढ़ रहा हूँ इसको 1/3 53 1/3, मतलब 3 3 9 + 1 10 5 3 15 16 160/3 ये चल रही है। ठीक है, अब किस स्पीड में 6 की स्पीड में, मतलब 3 2 या 6, मतलब 320 मीटर। अब जहाँ से लेके जहाँ तक कितना है पूरा 320 मीटर। अब देखो 320 + 480 टोटल कितना आ रहा है 800 मीटर ही तो आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट दोनों क्या है हमारी करेक्ट, मतलब 1 एंड 2 आर करेक्ट। बस इतना सा था ये।
अब बोला कि ए सम बिकम्स इतना इन 2 ईयर्स इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, रेशो सेम होती है, ठीक है। ए सम बिकम्स मतलब 1 से क्या हो रहा है 2.89, मतलब 100 से 289 हो रहा है। अब हम बताना कि एनुअल रेट कितना होगा, ये कितना हो रहा है 2 ईयर्स में, और 2 ईयर्स में ये है तो 1 ईयर का कितना होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट मतलब 10, इसका स्क्वायर रूट मतलब 17, मतलब 10 से क्या हो रहा है 17, मतलब 7 इंक्रीज 10 पे 100 पे कितना होगा 70%, 70% इंक्रीज होगा, डी पार्ट इज़ द आंसर। बस ये हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या था, अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 15 का पहले स्केयर निकालेंगे 225, फिर 225 को 15 से करेंगे, फिर ऐसे ही इसको 12 का स्केयर 144, फिर इसको भी 12 से करेंगे, फिर माइनस से करेंगे, ठीक है। वो क्या आ गया लंबा मेथड। अब हमने पढ़ा है फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस जे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसका क्या होता है ए प्लस बी, पर लेकिन इस केस में क्या आता है इधर माइनस आता है, ठीक है। अब इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें लग सकता है हमारा फार्मूला, मतलब ए माइनस बी मतलब 15 माइनस 12 3 इंटू ए स्केयर 225 प्लस बी स्केयर 144 प्लस ए बी 12 15 180, इसमें से माइनस क्या करना है 27, बस ये। अब 225 प्लस 140 प्लस जे, अब 5 4 9 8 4 12 13 14 एक कैरी 2 1 3 4 5 549 इंटू 3 माइनस 27, ठीक है। ये आ गया। अब इसको अगर प्लस करना, इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो कैसे करेंगे शॉर्टकट तरीके से, 500 इंटू 3 कितना होता है 1500, और 49 इंटू 3 147, मतलब 7 4 6 1 1647 में से 27 निकालने हैं, ठीक है। इसमें से अगर 27 निकाले कितना बचता है 1620, ठीक है। 1620 इज़ द आंसर। बस ये हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन था मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, इस क्वेश्चन को बहुत ही लंबा करवा रहे थे वो, ठीक है। अब हमें बोला है इस क्वेश्चन में क्या था एकदम, ये क्या था एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको सिर्फ लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन करो ना, सबसे पहले हमें देखना है कि हम सबसे कम बार, ठीक है, सबसे कम बार। अब बोला कि बेसल कंटेन ए सोल्यूशन ऑफ एसिड, इतना था, ठीक है। व्हेन 9 लीटर ऑफ सोल्यूशन आर टेकन आउट, 9 लीटर सोल्यूशन बाहर निकाला, और बेसल फिल्ड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ एसिड, ठीक है। अब जो कितनी एसिड को ही हमने, मतलब एसिड को एक बार चेंज कर लिया हमने, ठीक है। मतलब एसिड पे हम क्या कर रहे हैं, एसिड को हम पहले निकाल रहे हैं फिर डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब एसिड को क्या 2 बार टच कर लिया, तो हम एसिड को छोड़ देते हैं, हम वाटर को देखते हैं उससे, क्योंकि हमें आसानी होगी, क्योंकि वाटर हमने क्या किया है सिर्फ निकालना ही है ना, वाटर डालना नहीं है, सिर्फ मतलब उसको एक ही बार टच किया हमने, ठीक है। मतलब शुरू में वाटर कितना था इसका, एसिड टू वाटर है ना, मतलब शुरू में वाटर कितना था 7/12, मतलब ये 7 टोटल कितना है ये 12, मतलब 7/12 क्या था वाटर। अब 1 माइनस कितना निकाला 9 निकाला अपॉन टोटल 12 में से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, जो आंसर आ रहा है कितना 9/7, मतलब वाटर कितना अब 7/16 जा गया। अब 7/12 इंटू 12 माइनस 9 3/12, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी है 7/16, 7 से 7 कट गया 3 4 जा 12, मतलब 1/48 की वैल्यू दी है हमें 1/16, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 48/16, मतलब 3, 1 की वैल्यू अगर 3 आ गई, टोटल कितना था हमें यही बोलना है ना कि टोटल सोल्यूशन इनिशियली कितना था, टोटल सोल्यूशन कितना था 12, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 12 इंटू 3 36, बस ये करना था इस क्वेश्चन में। अब बताओ इस क्वेश्चन में था कुछ एक्स उक्स पुट करने वाला, ठीक है। ये वन ऑफ द ईजिएस्ट मैथड है इसका, ठीक है, ईजिएस्ट मैथड करने का इसको, बस हो गया इतनी आसानी से, जो हमारा इतना मुश्किल क्वेश्चन हो गया बस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 20% ऑफ पी इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ क्यू इनकम, ठीक है। मतलब जो पी और क्यू है, ठीक है। अब 20% ऑफ पी इनकम, ठीक है, मतलब ऐसे देखो 20 पी है इक्वल टू 10 क्यू है, ठीक है। मतलब पी रेशो क्यू कितना आ जाएगा 1/2। अब बोला कि ठीक है जी आ गया 20% पी इनकम इज इक्वल टू 10% क्यू इनकम, ठीक है। एंड 10% क्यू इनकम इज इक्वल टू 20% आर इनकम। वैसे अगर हम निकाल दें किसकी 10% क्यू इनकम
इक्वल्स टू 20% आर इनकम, मतलब क्यू आर की रेशो कितनी आ रही है 2:1, मतलब ये 2 है, आर तो कितना होगा 1। बोला इफ़ आर इनकम इज़ इतनी, आर की इनकम कितनी दी है हमें 13,000, तो हमें बोला पी क्यू आर की टोटल कितनी होगी 2 3 4, 4 की वैल्यू कितनी होगी 13,000 इंटू 4 मतलब 52,000। अब 52,000 किस में है ए पार्ट में, तो ए पार्ट इज़ द आंसर। बस ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चन को लोग क्या करने थे, सॉल्व करने में लगे थे। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। सब क्या कर रहे थे ए प्लस बी प्लस इसकी वैल्यू निकाल रहे थे कि 8 3 11 की वैल्यू ये, फिर उसको कर रहे थे। अब हमें बोला कि ए और सी चाहिए, हमें ए अलग चाहिए सी अलग चाहिए। अब देखो इधर अगर हम निकालें ए प्लस बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ए अलग नहीं मिल रहा है हमें, मतलब ए अलग के लिए हमें जहाँ तो जे चाहिए जहाँ तो जे चाहिए, ठीक है। जहाँ तो मतलब जे चाहिए ना, जहाँ फिर क्या चाहिए ए, क्योंकि इन्हीं दोनों में ए अलग, मतलब जे इक्वेशन तो चाहिए, इसके साथ इन दोनों में से कोई एक चाहिए, मतलब जहाँ तो 1 और 2 चाहिए जहाँ 1 और 3 चाहिए। बस ये आंसर था इसका, बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं। बस अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन इतना, कि ए और बी टाइम कितना लेते हैं वर्क को कंप्लीट करने में 54 डेज़, ठीक है। और दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज़, समझ लो हम वर्क मान लेते हैं वर्क 54 ही है, ठीक है। वर्क क्या मान लिया हमने 54 ही है। अब इन्होंने 12 डेज़ काम किया, ठीक है। 12 डेज़ काम किया तो रिमेन कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इसमें से 12 निकाले तो पीछे कितना बचता है 42 रिमेनिंग बचा। बोले जो रिमेनिंग वर्क है वाज कंप्लीटेड बाय ए बी सी इन 28 डेज़। अब 42 काम ए बी सी कितने दिनों में करते हैं 28 दिनों में, ठीक है करते हैं। मतलब 42 कितने में कर रहे हैं 28 में, 6 काम कितने में करेंगे 4 में, ठीक है। तो मतलब ए काम कितने करेंगे 4/6 में, टोटल काम कितना 54 काम कितने में करेंगे 6 9 54 9 4 जा 36 डेज़ में। मतलब जो ए बी सी है ये टोटल काम कितने में करेंगे 36 डेज़ में। अब बोला कि वर्क डन बाय बी इन 6 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय सी इन ने। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मतलब ये उल्टा हो जाएगा 36 54, मतलब 9 4 जा 9 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, ये क्या आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब हमें बोला कि इधर बी और सी की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं हम, बी और सी की एफिशिएंसी क्या होगी। बोला बी 6 डेज़ में करता है तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी 6:9, मतलब 3 2 3, ठीक है। ये आ गई ना हमारे पास ये। अब देखो कि अब हमें बोला है कि बी और सी की पता है। अब देखो ये एफिशिएंसी, अब अगर दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं समझाने के लिए आपको। अब देखो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 2, मतलब इधर से 2 एफिशिएंसी ए बी की होगी, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, मतलब ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी है ना 3, इसमें से 2 ए बी की आ गई, सी की कितनी आ गई 1। अब अगर सी की 1 है मतलब 2 की वैल्यू 1 है, तो बी की कितनी होगी 3 का आधा, 2 का आधा आ रहा है ना, मतलब सी की एफिशिएंसी क्या आ रही है हमारे पास 1, मतलब 2 की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 1.5। मतलब इसमें से जो ए की एफिशिएंसी और अगर बी की एफिशिएंसी हम अलग अलग करके लिख लें, बी की कितनी होगी 1.5 और ए की कितनी होगी सॉरी टोटल क्या थी 2, 1.5 इसकी चली गई तो पीछे पीछे कितना बचा 0.5, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 0.5, ठीक है। अब देखो जो ए बी था हमारा, अब हमें यही बोला कि ए अलोन कितना करता है। अब ए बी की एफिशिएंसी कितनी थी 2, ए अलोन कितना करता है 3/4 ऑफ वर्क, कितने दिनों में करता है। अब ए बी की एफिशिएंसी किया 2, इन्होंने कितने दिन में किया 54 में, अपॉन ए की एफिशिएंसी कितनी है 0.5, और इसको कितना काम करना है 2/3 इंटू 2/3। बस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/3 3 8 24, इसकी ये लिख सकते हैं 5/10, 5 2 जा 10, अब 18 2 जा 36 इंटू 4 इक्वल टू 144, तो 144 इज़ द आंसर। बस ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब जे इस क्वेश्चन में क्या था, टोटल इनकम दी है ए बी सी की इतनी, ए सेव करता है इतना, जे सेविंग बताई है। अब ए बी सी ये ले लिया, अब इसकी इनकम हमें कितनी दी है, टोटल इनकम दी है इसकी इतनी, ठीक है। अब इनकी सेविंग हमें दी है कि हमें बोला है कि सेविंग ये है और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर भी दी है
ठीक है, पहले हम एक्सपेंडिचर ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें एक्सपेंडिचर कितना दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है हमें 3, ठीक है, रेशो 4:5। अब देखते जाओ इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो जो ए है सेव करता है 80%, मतलब इसका अगर एक्सपेंडिचर कितना होगा 80, सेव करता है 20%, एक्सपेंडिचर कितना होगा 80%, 10% इसका एक्सपेंडिचर 90%, 25% इसका एक्सपेंडिचर 75%। ठीक है, मतलब जो जे है 3, जे क्या है 80%, ठीक है, जे किसकी वैल्यू है 90% की, जे किसकी वैल्यू है 75% की। अब हमें बताना है कि मंथली इनकम ऑफ ए और सी। ठीक है, अगर 80% की वैल्यू जे है, मतलब 80% क्या है 3, ठीक है, 80% क्या है 3, तो इसको आसान करने के लिए 300 मान लो ताकि कट जाए हमारा। ठीक है, इसको आसान करने के लिए 400, इसको आसान करने के लिए 500 मान लो। ठीक है, अब देखो 80% की वैल्यू अगर 300 है, ऐसे अगर नहीं भी करो तब भी चलेगा। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, और 80% की वैल्यू 3 है। ठीक है, मतलब 52% की वैल्यू क्या होगी 3/80 इंटू 100। ठीक है, मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी जे कितना आ गया 30/8। और जे क्या आ गई इनकम की रेशो। ठीक है, वैसे जे 90% की वैल्यू कितनी है 4, मतलब 1% होगी 4/90, 100 कितनी होगी 40/90, मतलब 40/9। वैसे ही जो अगली है, अगली कितनी होगी 75% की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 1 जा 5, 5 15 जा, मतलब 1/15 इंटू 100। ठीक है, 5 3 15, 5 20 जा, मतलब 20/3 जाएगी हमारे पास इनकम की रेशो। अब इनकम की रेशो जो आएगी हमें क्या बताना